थी, भाई भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो। हर कोई बोलता है भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो। इस बात पर बहुत बड़ा लोगों में आज तक नहीं बन पा रहा है जो रामायण ने हमको सिखाया था। अगस्त्य मुनि ने बोला, बार बार अयोध्या आए तो वहाँ लंका युद्ध के बारे में बताने लगे और सबसे मिलकर के कि भाई रावण उस समय पर लड़ाई चल रही थी तो रावण को भगवान राम ने मारा था। ये सबको पता है कि हाँ ये तो बात सही है, श्री राम भगवान ने मारा था। तो उस समय पर अयोध्या के हिसाब से राजा राम बनने को जा रहे थे, मगर वो उनको वनवास 14 वर्ष का हो गया, वो चले गए। तो रावण का वध किया उन्होंने, सीता माँ को उनके लंका से लेके आए थे लड़की। उसी समय पर तब सब लोग मिले, हाँ ये बात तो सही है, आपकी बहुत अच्छी बात है। तो रावण का कुंभकर्ण उनके भाई थे, उनका वध करने वाले तो राम ही भगवान है, ये सब लोग जानते होंगे और हम सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। मगर तथा उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे राक्षसों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले कि रावण से भी बड़े वीर थे वो रावण से भी बड़े वीर थे। जो इंद्रजीत जैसे अति काय जो राक्षस थे वो रावण से भी वीर थे। कितने अच्छा, तो राम का नाम तो भगवान थे, उन्होंने तो रावण को एक चुटकी भर में मार दिया। तो लक्ष्मण कौन थे? लक्ष्मण तो एक भाई थे उनके, लक्ष्मण ने उनको कैसे मारा? और ये बात तो हमने तुमने सोची नहीं। तो अगस्त्य मुनि ने उनके बारे में बताया, इस बात पर मनन करो और इस बात पर सोचो, तो तुम भी हम भी सब लोग आज ध्यान देंगे इस बात पर। उन्होंने बोला राक्षसों को उसको खत्म किया तो बोलते हुए रावण से बड़ा वीर थे वो, हाँ वीर थे। उसके मारने वाले लक्ष्मण जी सबसे बड़े योद्धा माने जाने चाहिए। तो लक्ष्मण जी बहुत ही बड़े योद्धा, उन्होंने बड़े वीर को खत्म किया था। तो सबने पूछा कैसे? अगस्त्य मुनि बोले इंद्रजीत को वरदान था, उसे वही मार सकता है जो 12 वर्ष तक। पहले नंबर 3 बात थी कि अगर इंद्रजीत को मारने वाला कौन होगा, वो बात समझेंगे कि वो कैसे, कि उनको वरदान था भगवान का कि उन्हें मारने वाला फर्स्ट नंबर पर 12 वर्ष तक सोया ना हो। 12 वर्ष तक सोया ना हो, हाँ। नंबर 2, 12 वर्ष तक खाना ना खाया हो। 12 वर्ष तक खाना ना खाया हो, हाँ। और तीसरे नंबर की बात, 12 वर्ष में उसने स्त्री का मुख ना देखा हो। ऐसा योद्धा ही इंद्रजीत को मार सकता है, जिसने 12 वर्ष तक तीनों चीज त्यागी हुई, उसे खत्म करने वाला वो है। यानी कि ऐसा कौन हो भैया जो बिल्ली खत्म करेगा? तो यानी कि वो थे लक्ष्मण। यानी कि लक्ष्मण, हाँ ऐसा कैसे हो जाएगा? आप जब राम भगवान को भी शक हुआ, उन्होंने के लक्ष्मण भाई को बुलाया, क्या लक्ष्मण भाई इधर आओ। हाँ जी बताइए बेटा, ये तो मैं मान रहा हूँ कि आपने उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था, क्या 14 वर्ष का तो वनवास लगा था भगवान को, तो भैया के समय राम भगवान के साथ में लक्ष्मण गए थे नहीं? हाँ, तो उनकी पत्नी भी नहीं थी उनके साथ। चलो ठीक है, 12 वर्ष अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा, मगर तुम्हारे सामने तुम्हारी भाभी तो रहती थी कि भैया मैंने आज तक भाभी के चरण छीने के बाद में तोड़ियों से ऊपर मैंने भाभी को कभी भड़के नजर नहीं देखा था। तोड़ियों से ऊपर मैंने देखा नहीं था, सिर्फ मुझे चरण, मैंने मुख की तरफ तो दर्शन ही नहीं किया। उस बात को कैसे कहा कि उन्होंने जब, ये बात सही है कि हाँ, कि उस समय पर मान के राम को याद आई, कि ये बात कैसे आई याद, कि जब उस समय पर भगवान राम को याद आई कि जब सीता माँ रावण उनको उठा के ले जा रहा था, तो अपने गहनों को और अपने आंचल के पल्लू में और फाड़ करके जब सुग्रीव और जामवंत जी और नीलकमल जो नीचे बैठे थे उस जंगल में, तब उनके ऊपर फेंके गए थे कि मेरे स्वामी को ये संदेश दे देना, और इन गहनों के द्वारा वो पहचान कर लगे। तो जब राम विलाप कर रहे थे तो लक्ष्मण भैया को दिखा रहे थे, ये तेरी भाभी का कहना है, ये इस जगह का टीका है, ये कानों की वो है, ये नाकों की है, ये हाथों की है, मुँह की। भैया मैंने भाभी की तरफ कभी मुँह उठा के नहीं देखा, तो मुझे पता ही नहीं है भाभी का क्या है। मैंने तो कभी उनके चेहरा की तरफ देखा ही नहीं था, सिर्फ ये कुमकुम मैंने पहचाना कि ये ना पहले गोल गोल से
ठीक है, टाइप होते थे गुण। ये तो दिखाई मेरी भाभी के बालों पर और तोड़ियाँ वो पहचान। अरे अच्छा, तो राम भगवान एकदम पीछे बैठ हुए, उन्होंने कहा हाँ ये बात तो थी है कि तूने अपनी भाभी का मुख। तो फिर एक बात बता भाई, खाना खाने वाला तीसरी बात आई, दो बातों में तो पास हो गए राम लक्ष्मण भैया, तीसरी बात में आई कि खाना। और तुम सोई कैसे? हम जब कुटिया में सोते थे तो तुमसे हम मुझे कहते थे कि बाहर जाओ, कि आपने मुझसे ये कहा था कि बाहर जाओ, आपने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि सो जाओ। तो मैं बाहर आपका धनुष लेकर के पहरा देता था, सोता नहीं। ये भी बात सिद्ध हो गई, चलो सोते नहीं थे। अब मैंने आपको जब तुम फल लेके आते थे लक्ष्मण भैया कि हाँ, तो उसमें से सीता माँ को दे दिया है और हमारे लिए 3 हिस्से होते थे उसमें के काम। तो मैं तुमसे ये कहता था कि इस हिस्से को तुम रख दो, अपने पास रख लो, जो कहते थे इस हिस्से को अपने पास रख लो। तो राम भगवान तो कहते थे कि अपने पास रखने का मतलब तू खा ले, मगर वो रखने की बात को रखने का मतलब था वो जा करके लक्ष्मण भैया अपनी कुटिया में उन फलों को जा करके रख देते थे मान के। भैया ने कहा कब मांगी, वो खाते नहीं थे मान की जी हकीकत है। अभी लेके आओ, गए कुटिया में, सारे 12 वर्ष पे खाना सब बदल भैया। तो भगवान राम भावुक हो गए, आंखों से आंसू टपकने लगे, रोने लगे और विलाप करने लगे कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा साथी कितना बड़ा एक सहयोग करता, कितना अच्छा प्यार करने वाला, अपनी भाभी को माँ से भी बढ़कर के मानने वाला, अपने भाई को भाई से पिता के समान समझने वाला, ऐसा भाई तो कहीं मिल ही नहीं सकता। तब उन्होंने इंद्रजीत का वध किया था, क्योंकि उन्होंने ये 3 त्याग किए। ये 3 त्याग करने वाला ही उन राक्षसों को मार सकता था, ये भगवान का वरदान। तब उन्होंने अगस्त मुनि ने जो बताया था, ऋषि जी ने, अगस्त मुनि जी ने, कि ये 3 वरदान प्राप्त तो लक्ष्मण को थे, तो सबसे बड़ा वीर कौन थे? इंद्रजीत, और वो राक्षस जो तो रावण से भी बड़े थे, ये तो राम भगवान से भी बड़ा जिन्होंने काम करके दिया है, फिर भी लक्ष्मण सादा से। तो ये दुनिया में बहुत ही बड़ी कहानी है। बाहर धनुष लिए हुए जब भगवान राम की सेवा करने में 14 वर्ष उन्होंने निकाल दिए और एक भी दिन नहीं सोए थे, अपने शरीर पापा नींद पूरी नहीं की थी उन्होंने चरणों से ऊपर भाभी की तरफ नहीं देखा था। दिल रो गया और दिल के हर कोने में राम भगवान के में लक्ष्मण के लिए जीवन की सबसे बड़ी कहानी बन गई कि वो भाई, ऐसा तो किसी को नहीं मिलता होगा जो मुझे मेरा लक्ष्मण जैसा भाई है। तो ये सच्ची कहानी है कि भाई भाई का प्यार भाई जानता है, माँ बेटा का प्यार माँ बेटा ही जानता है। तो ऐसी दुनिया तो बहुत बड़ी है। थैंक यू।